आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि पॉजिटिव एफर्मेशन से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। आप सुबह उठ के अपना दिन शुरू करने से पहले ये पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले भी आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होती हैं ये पॉजिटिव एफर्मेशंस और क्या ये सच में हेल्प करती हैं? तो चलिए इसको जानने के लिए और किसी की क्या बात करें, पर स्वामी योगानंद जी ने एफर्मेशंस के बारे में क्या कहा है अपनी एक पुस्तक में, स्पिरिचुअल पावर ऑफ मैन्स वर्ड। तो उन्हीं के शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का वचन मनुष्य में आत्मा है। शब्द वे ध्वनियां हैं जो विचारों के कंपन से उत्पन्न होती हैं, और विचार अहंकार या आत्मा द्वारा भेजे गए कंपन हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी आप कहते हो वो कहीं ना कहीं इसी पे निर्भर करता है कि आपके विचार क्या हैं। तभी हम कहते हैं कि वर्ड्स आर साउंड्स ओकेजन बाय द वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स, एंड थॉट्स आर वाइब्रेशंस सेंट फोर्थ बाय द ईगो और सोल। तो आपके द्वारा कहा गया हर एक शब्द आपके वास्तविक आत्मा स्पंदन से शक्तिशाली होना चाहिए। मतलब एवरी वर्ड दैट लीव्स योर माउथ ought to be potent with your genuine soul vibration। ज्यादातर लोगों में शब्द निर्जीव होते हैं क्योंकि वे आत्मबल से गर्भित हुए बिना स्वतः ही आकाश में उड़ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके शब्दों में कोई जान नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। बिकॉज हम जो भी बोलते हैं उसमें हमारे आत्मा का कोई जुड़ाव नहीं होता है। हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से वो शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसीलिए वर्ड्स इन मोस्ट पीपल आर लाइफलेस बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकली पुट फॉर्थ इनटू द ईथर विदाउट बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद सोल फोर्स। तो जो भी आप शब्द कहें वो आपकी आत्मा की शक्ति उस वर्ड में, उस शब्द में होनी बहुत ही जरूरी है, तभी वो कुछ असर दिखा पाएगा। नेक्स्ट, शब्दों के संबंध में बहुत अधिक बोलना, अतिशयोक्ति या असत्य का प्रयोग करना, ये बिना बारूद के खिलौना बंदूक से गोलियां चलाने जैसा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों की प्रार्थना या शब्द चीजों के क्रम में कोई वांछित निश्चित परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको समझिए। तो ये कह रहे हैं कि टू मच टॉकिंग, एग्जैजरेट करना या झूठ बोलना, ठीक है, ये ऐसा है जैसे किसी खिलौना बंदूक से आप गोलियां चला रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो दैट इज वाई द प्रेयर्स और वर्ड्स ऑफ सच पीपल डू नॉट प्रोड्यूस एनी डिजायर्ड डेफिनिट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का अर्थ होना चाहिए, अर्थात आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ना केवल सत्य होना चाहिए बल्कि आपके कुछ आत्म साक्षात्कारी आत्मबल का प्रतिनिधित्व भी करता हुआ होना चाहिए। आत्मबल के बिना शब्द अनाज के बिना भूसे के जैसा है। इसका मतलब हुआ कि एवरी वर्ड यू अटर यू मस्ट मीन इट। अगर आप ऐसे ही बोल देते हैं और फिर आप कहते हैं अरे यार मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, अगर आपके बोलने का कुछ मतलब नहीं है तो वो मत बोलिए। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचिए कि क्या आप यही बोलना चाहते हैं, क्या आपके शब्दों का वही मतलब है जो आप बोलना चाहते हैं। तो एवरी वर्ड यू पुट फोर्थ मस्ट रिप्रेजेंट नॉट ओनली ट्रूथ बट सम ऑफ योर रियलाइज्ड सोल फोर्स। तो मतलब जो भी आप कहें वो सिर्फ सत्य हो, ये तो बहुत ही जरूरी है, पर साथ में उसके उन शब्दों में आपके कुछ आत्म साक्षात्कार, मतलब आपके जो रियलाइज, जो आपने महसूस किया है, रियलाइज किया है आत्मा के लेवल पे, उसकी भी कुछ झलक उसमें होनी चाहिए। बिकॉज वर्ड्स विदाउट सोल फोर्स आर हस्क्स विदाउट द कॉर्न। शब्द जो ईमानदारी, दृढ़ विश्वास और अंतर्ज्ञान से भरे हुए हैं वे अत्यधिक विस्फोटक बम के समान हैं, जो जब बाहर निकलते हैं तब निश्चित रूप से कठिनाई की चट्टानों को तोड़ देते हैं और वांछित
परिवर्तन लाते हैं। मतलब words that are saturated with sincerity, conviction, faith, and intuition are just like highly explosive vibration bombs, which, when let out, are sure to explode the rocks of difficulties and create the change desired. मतलब जब भी आप कुछ भी कहें, अगर आपके शब्दों में सिंसेरिटी है, मतलब ईमानदारी है, सत्य है, दृढ़ विश्वास है और अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है, इससे भरे हुए जो आपके शब्द होंगे, दे आर लाइक एक्सप्लोसिव वाइब्रेशन बॉम्ब्स। तो ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनको तोड़ के आप जो चेंज, जो परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, वो आपको ये परिवर्तन ला के देते हैं। अवॉइड स्पीकिंग अनप्लेजेंट वर्ड्स इवन दो दे आर ट्रू। तो मतलब अप्रिय शब्द बोलने से बचें, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, और भीतर के विश्वासों के अनुसार शब्दों का उच्चारण किया जाना चाहिए। ईमानदार शब्द या बार बार समझकर भावनापूर्वक और स्वेच्छा से की गई एफर्मेशंस निश्चित ही सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय स्पंदनात्मक बल, मतलब वाइब्रेटरी फोर्स, और आपको आपकी कठिनाई में सहायता प्रदान करता है। देखिए इसका मतलब क्या है? वर्ड्स मस्ट बी इंटोन्ड अकॉर्डिंग टू द कन्विक्शंस विद इन। मतलब आपके अंदर जो विश्वास है उसी के अनुसार आपको शब्द यूज करने चाहिए, बोलना चाहिए। जो आप अंदर से महसूस नहीं करते, जिस पे विश्वास नहीं करते, वो शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। And sincere words or affirmations repeated understandingly, मतलब आप sincere words बोल रहे हो, affirmations भी बोल रहे हो, पर मतलब उनको समझ के बोल रहे हो कि ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब मैं समझता हूँ, पर सिर्फ समझना ही नहीं है। affirmations repeated understandingly, feelingly and willingly are sure to move the omnipresent cosmic vibratory force and render you aid in your difficulty। ठीक है, तो जब हम एफर्मेशन बोलते हैं, उनको समझ के, अंडरस्टैंड करके, फीलिंग के साथ और एक दृढ़ विश्वास, विलिंगनेस के साथ, तभी हमारे वो शब्द ओमनी प्रेजेंट, मतलब ब्रह्मांडीय वाइब्रेटरी फोर्स को मूव करते हैं। मतलब जो आपका ब्रह्मांड है उसमें एक चेंज इस तरह का आना शुरू होता है कि जिससे आपको अपनी कठिनाइयों में, अपनी मुश्किलों में मदद मिलना शुरू होती है। Only appeal to that force with infinite confidence, casting out all doubt and the spirit of looking for the desired result। तो मतलब है कि अनंत आत्मविश्वास के साथ अपने सभी संदेहों को दूर करते हुए और वांछित परिणाम खोजने की भावना रखते हुए उस शक्ति से अपील करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है और आप अपने उद्देश्य चिन्ह से साइड ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की मिट्टी में वाइब्रेटरी प्रेयर का बीज नहीं बो सकते और फिर इसे हर मिनट निकाल के देखते रहें कि क्या ये अंकुरित हो गया है या नहीं। इसका मतलब देखिए, जब भी आप अपील करते हैं, आप अफर्मेशंस बोलते हैं, तो ओनली अपील टू दैट फोर्स विद इन्फिनिट कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ही वो शब्द कहें, अफर्मेशंस कहें, कास्टिंग आउट ऑल डाउट, अपने मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए, एंड द स्पिरिट ऑफ लुकिंग फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, और आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि यस, मुझे ये परिणाम चाहिए और ये परिणाम मुझे मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा, ठीक है, और आपके लक्ष्य से दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की मिट्टी में जो आप प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, वो बीज बोने जैसा है। तो आप आज बीज बोएं और अगले ही मिनट उसको निकाल के देखें कि भैया क्या ये अंकुरित हो गया है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने एक बार अफर्मेशंस कर दिया, उसे बार बार संदेह नहीं लाना अपने माइंड में कि क्या ये होगा, क्या ये होगा, ठीक है। आप अफर्मेशंस करते रहिए पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ, और उसे समय दीजिए, क्योंकि चीज़ों को, एक बीज को पौधे में बदलने में
बहुत समय लगता है, तो वो समय उसे दें। तो दिस इज व्हाट स्वामी योगानंद जी सेज अबाउट द स्पिरिचुअल पावर ऑफ मैन्स वर्ड। तो इसीलिए अफर्मेशंस सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस फीलिंग के साथ, किस आत्मविश्वास के साथ हम अफर्मेशंस बोलें ताकि वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट लाके दें। तो आई होप आपको इससे अफर्मेशंस के बारे में बेसिक्स आइडिया ज़रूर लगा होगा, और इसके बाद जल्दी ही हम अफर्मेशंस भी शुरू करेंगे ताकि आप प्रतिदिन एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर सकें, दिन की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ और एक सही उद्देश्य के साथ कर सकें।